Assalamu alaikum. In this video, I am going to cover the examination of cranial nerve, in which we will discuss the function, disorder, and the location of cranial nerves. So, what is cranial nerve? The cranial nerve is directly emerged from the brain. As we all know that there are 12 pair of cranial nerves, the sensory, motor, and the both sensory and motor. Okay, so let's begin. The first cranial nerve is olfactory. The function of olfactory nerve is to smell. Okay, how we test the olfactory nerve? हम क्या करेंगे? We will test the sense of smell on each side. We have two nostrils, one on the left side and one on the right side. Okay, सो हम ऐसी ओडोर चूज़ करेंगे जो नॉन इरिटेटिंग हो और वो पहले से वो उस ओडोर के बारे में नो हाउ हो उसे. ठीक है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में ऑरेंज है, ऑरेंज के बारे में, उसकी स्मेल के बारे में यूजुअली सबको पता होता है. ठीक है, तो इस पर्सन ने जो है वो ऐसी ओडोर को सिलेक्ट किया है. ठीक है, करना हमने क्या है कि हमने एक नॉस्ट्रिल पे पहले अपना हाथ रखना है और दूसरी नॉस्ट्रिल से हमने उसको ओडोर स्मेल करवानी है. देन फिर हमने जो है अपोजिट साइड पे हमने हैंड रखना है और दूसरी साइड से हमने जो है उसको ओडोर स्मेल करवानी है. अगर तो उसने सही से डिटेक्ट कर ली है, सो द ऑल्फैक्टरी नर्व ऑफ दिस पर्सन इज़ नॉर्मल. अगर उसने सही से ओडोर स्मेल नहीं कर ली और उसने डिटेक्ट नहीं किया कि हमने उसे कौन सी ओडोर स्मेल करवाई है, तो उसे हम कहते हैं एनोस्मिया. ओके, और ये हमारे पास जो है वो फ्रंटल लोब की लीजन कंसीडर होती है. ठीक है, अगर तो उसने हम ओडोर को डिटेक्ट नहीं किया तो हम उसे एनोस्मिया कहेंगे और ये हमारे पास फ्रंटल लोब की लीजन की वजह से जो है वो देखने को मिलती है. द सेकेंड पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इज़ ऑप्टिक. ऑप्टिक का फंक्शन ये होता है कि ये हमें विजन में हेल्प करती है. ठीक है, टेस्ट किस तरह से करेंगे कि हम इसके लिए विजुअल इक्विटी टेस्ट करते हैं, जिसमें हम जो है वो स्नेलन चार्ट के थ्रू जो है वो विजन को डिटेक्ट करते हैं कि आदर इट्स नॉर्मल और नॉट. ठीक है, स्नेलन चार्ट को हम क्या करेंगे, एक सेंटर में प्लेस करेंगे. ठीक है, और ताकि जो है वो टेस्ट कर सकें हम ईच आई को सेपरेटली. ओके, हमने क्या करना है कि पहले एक आई पे जो है वो हमने कन्फ्रंटेशन चेक करनी है. लाइक दिस इज़ द पेशेंट. पहले हमने क्या करना है कि एक आई पे हमने हाथ रखना है और दूसरे आई को हमने उसको विजन करवाना है. ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि इस आई पे हमने जो है वो अपना हाथ रख लेना है और इस आई से हमने जो है उसे विजन करवाना है. इफ़ ही और शी रीड द स्नेनल चार्ट करेक्टली तो देन इट्स ओके. बट अगर जो है उसने स्नेनल चार्ट को सही से रीड नहीं किया या हाफ़ रीड किया है और हाफ़ नहीं किया, तो उसे हम कहते हैं ब्लाइंडनेस. ब्लाइंडनेस जो है वो फुल हो सकती है या फिर जो है वो मायोपिया हो सकता है, जिसमें हमारे पास सिर्फ फार विजन जो है वो इम्पेयर्ड होती है, या फिर जो हमारे पास उसे प्रिस्बायोप्सिया हो सकता है जिसमें नियर विजन जो है वो इम्पेयर्ड हो सकती है. So the third cranial nerve is oculomotor nerve. Oculomotor, trochlear and abducent which is sixth cranial nerve. इन तीनों का हमारे पास एक ही फंक्शन होता है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा ओक्यूलर मूवमेंट्स को देख रहे होते हैं. ठीक है, अब हम टेस्ट किस तरह से करेंगे? ओक्यूलोमोटर नर्व को टेस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में हमने करना ये है कि कोई भी टॉर्च या मोबाइल की लाइट जो है वो उसके प्यूपल पे जो है वो शाइन करनी है. ठीक है, अगर तो अब हमने देखना है कि उसका प्यूपल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है या डायलेट कर रहा है. ठीक है, प्यूपल की मूवमेंट चेक करनी है. अगर तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो इट मीन्स इट्स नॉर्मल. अगर तो वो डायलेशन हो रही है तो वो एबनॉर्मल की तरफ जाता है. ठीक है, अगर हम इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो सेकेडिक टेस्ट करते हैं, जिसमें हम जो है उस पेशेंट को बोलते हैं कि हर डायरेक्शन में अपनी आई को मूव करें. ठीक है,
उसकी जो है अपनी फिंगर लेते हैं, फिंगर से जो है वो हम मीडियल साइड पे, लेटरल साइड पे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अपनी फिंगर मूव करते हैं। कोई पेंसिल ले लें, उससे मूव करें और उससे बोलें जहाँ जहाँ मैं पेंसिल या अपनी फिंगर मूव कर रहा हूँ वहाँ पे अपनी आइज़ को करें। क्यों? क्योंकि जो थर्ड क्रेनियल नर्व है उसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास सुपीरियर, मीडियल, सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेक्टस मसल को सप्लाई कर रही होती है, प्लस ये हमारे पास इन्फीरियर ऑब्लिक को सप्लाई कर रही होती है। इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास आई को अपवर्ड, डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करवाती है। ठीक है, अब ये सुपीरियर, मीडियल, इन्फीरियर रेक्टस मसल कहाँ है वो मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। दिस इज़ बेसिकली द सुपीरियर ऑब्लिक मसल। ठीक है, ये ऑब्लिकली जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है कि डाउनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करवाता है आई की। दिस इज सुपीरियर रेक्टस मसल जो कि आई की अपवर्ड मूवमेंट कराता है। ठीक है, दिस इज द लैटरल रेक्टस मसल जो कि आउटवर्ड मूवमेंट कराता है। ये ऑब्लिकली हमारे पास जो मसल है ये हमारे पास इन्फीरियर ऑब्लिक मसल कहलाता है, जो कि हमारे पास आई की अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट करवाता है। ठीक है, दिस इज इन्फीरियर रेक्टस मसल जो कि आई की डाउनवर्ड मूवमेंट कराता है, एंड दिस इज द मीडियल रेक्टस मसल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई। ओके, सो द थर्ड क्रेनियल नर्व की हमने बात कर ली। इसमें हमारे पास अगर तो मूवमेंट वो सही से नहीं कर पा रहा तो उसे हम कहते हैं स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस क्या होता है हमारे पास? अब स्ट्रैबिस्मस की टाइप्स होती हैं। ठीक है, अगर तो उसकी आई जो है वो इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड टर्न हुई हुई है, तो उसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपिया। ठीक है, अगर आई जो है वो आउटवर्ड टर्न हुई हुई है तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया। अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट की आई जो है वो डाउनवर्ड टर्न हुई हुई है, ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़, देखें आप, डाउनवर्ड टर्न हुई हुई है, तो उसे हम कहते हैं हाइपोट्रोपिया, and this is hypertropia, upward turning of the eye as you can see in this picture. Okay, अगर ओक्यूलोमोटर नर्व डैमेज है तो वो कंप्लेन कर रहा होता है कि वो अपवर्ड नहीं देख पा रहा या वो डाउनवर्ड नहीं देख पा रहा, ठीक है, या उसकी आई की इनवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही। ओके, प्लस इसका हमारे पास ओक्यूलोमोटर नर्व का काम क्या होता है कि ये जो है वो एलिवेट करवाती है आईलिड को। ठीक है, आईलिड को, ये हमारे पास आईलिड है, ठीक है, इसको जो है वो एलिवेट करवा कर रखती है। अगर जो है हमारे पास आईलिड, ओक्यूलोमोटर नर्व डैमेज है तो क्या होगा? आईलिड अपवर्ड नहीं रह पाएगी, तो उसे हम कहते हैं टोसिस। ठीक है, ओके, फोर्थ क्रेनियल नर्व जो है वो हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व कहलाती है। इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे पास सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती है, टर्न करवाती है आई को डाउनवर्ड व्हेन एडेक्टेड। ठीक है, मूवमेंट किस तरह मूवमेंट करवा के हम इसे टेस्ट करेंगे। इफ़ ही और शी कैन नॉट लुक डाउन व्हेन आई इज एडेक्टेड तो इट मीन्स दी ट्रोक्लियर नर्व इज डैमेज। ओके, नेक्स्ट वी हैव दी एब्ड्यूसेंट नर्व विच इज़ सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास रेक्टस मसल को सप्लाई करती है, लेटरल आई के लेटरली साइड पे हमारे पास मसल होता है, ये हमारे पास टर्न करवाती है आई को आउटवर्ड। ठीक है, ऑब्जर्व किस तरह से कर सकते हैं, उसी तरह से हम मूवमेंट करवा कर चेक करेंगे। ठीक है, अगर तो वो सही से मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसमें हमारे पास एक्सोट्रोपी होता है, यानी कि आई जो है वो इनवर्ड ही पुल्ड होती है। ठीक है, अब तक हमने बात कर ली है क्रेनियल नर्व 1, 2, 3, 4 एंड 6th क्रेनियल नर्व की। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राइजेमिनल नर्व को। ट्राइजेमिनल नर्व इज़ बेसिकली दी 5th क्रेनियल नर्व। ये हमारे पास लार्जेस्ट नर्व कहलाई जाती है। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड बोथ सेंसरी एंड मोटर इनोवेशन टू दी मसल ऑफ मैस्टिकेशन। आगे चल के मेरे पास एक चार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सेंसरी नर्व्स कौन सी हैं, मोटर कौन सी हैं और कौन सी ऐसी नर्व्स हैं जिनकी इनोवेशन बोथ सेंसरी एंड मोटर क्रेनियल नर्व है। ठीक है, अब ट्राइजेमिनल में हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे उसके पेन, और टेस्ट करेंगे उसे पेन देके, ठीक है, या उसे लाइट सेंसेशन हम देंगे। ठीक है, फोरहेड पे, चीक्स पे और जोस पे आई क्लोज्ड करवा कर।
ठीक है। अगर तो उसको सेंसेशन फील हो रही है या उसे टच फील हो रहा है तो इट मीन्स नॉर्मल है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व। अगर उसकी सेंसेशन फेशियल सेंसेशन लॉस है तो उसमें क्या होगा कि उसको नमनेस फील होगी, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज होने की वजह से उसे फेशियल सेंसेशन फील ही नहीं होगी, ठीक है, और प्लस उसे नमनेस हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो इसकी मोटर नर्व है वो उसकी क्या करेगी, मसल ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करेगी। मसल ऑफ मैस्टिकेशन हमारे पास यहाँ मसल होता है, ठीक है। अब उसको किस तरह से हम टेस्ट करेंगे, उसको हम जो है वो पैल्पेट कर सकते हैं हम टेम्पोरल एंड मैसेटर मसल को, ठीक है। नर्व डैमेज होने की सूरत में हमें क्या होगा कि वेस्टिंग मिलेगी मसल की, या फिर हमारे पास जो वो डेविएशन हो जाएगी जॉ की इप्सीलेटरल, जब माउथ ओपन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व विच इज 8th क्रेनियल नर्व, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है इस नर्व को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास वेस्टिब्यूलर इसका फंक्शन होता है, एक हमारे पास कोक्लियर फंक्शन होता है। वेस्टिब्यूलर क्या फंक्शन होता है कि ये हमारे पास जो है वो बैलेंस में हेल्प करते हैं। बैलेंस में किस तरह से हेल्प करता है कि जब भी हम व्हेन एवर हम जो स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं या हम सिटिंग पोजीशन में है या हम आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या हम पीछे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या सडनली कोई ऐसी मूवमेंट आ गया, किसी ने हमें पीछे से आके धक्का दे दिया है, तो हम जो है वो अपने बैलेंस को जो मेंटेन कर रहे होते हैं वो हमारे पास कौन सी नर्व करवाती है, वेस्टिब्यूलर नर्व करवाती है, जो कि हमारे पास बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को देख रही होती है, ठीक है। अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होगा, इंसान का बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है, उसकी कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, ठीक है। अब देख लें एबनॉर्मलिटी में हमारे पास यहाँ पर है पेशेंट को वर्टाइगो होता है, यानी कि चक्कर आने लग जाते हैं। डिसइक्विलिब्रियम होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम वो अपना मेंटेन नहीं रख पाता, वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं रखता, ठीक है। गेज इंस्टेबिलिटी हो जाती है, यानी कि गेज इंस्टेबिलिटी से पहले हमें पता होना चाहिए गेज स्टेबिलिटी क्या होता है। गेज स्टेबिलिटी ये होता है कि जो भी मूवमेंट हम करेंगे हेड की, तो उसमें जो है वो हमारे पास आई में एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। लाइक अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन पे है, ठीक है। हमारे हाथ में एक पेंसिल है जो हमने उसके राइट साइड पे जो है वो प्लेस कर दिया है। अब हमने पेशेंट को क्या कहना है कि अपनी जो आइज़ हैं उस पेंसिल की तरफ स्टिक रखे, ठीक है। जब वो अपनी पेंसिल की तरफ स्टक रखेगी तो क्या करेंगे, हम उसका हेड जो है वो लेफ़्ट साइड पर मूव कर देंगे। जब हम हेड जो है उसका लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे और उसने आइज़ जो है वो पेंसिल की तरफ ही रही, तो इसका मतलब है उसकी स्टेबिलिटी है। बट जब हमने हेड उसका दूसरी तरफ पे टर्न किया और उसकी आइज़ भी उस पेंसिल उस ऑब्जेक्ट से हट गई, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसे हम कहते हैं गेज इंस्टेबिलिटी, ठीक है। फिर हमारे पास है निस्टिग्मस। निस्टिग्मस क्या होता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होने लग जाती हैं आई के, सही है। फिर हमारे पास है इसका दूसरा फंक्शन कॉक्लियर फंक्शन होता है इसका, ठीक है। वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर 8th क्रेनियल नर्व का हमारा दूसरा फंक्शन होता है कॉक्लियर फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास ऑडिटरी, इसको हम टेस्ट किस तरह से करते हैं, टेस्ट करते हैं ऑडिटरी इक्विटी को, यानी कि एक हमारे पास वेबर टेस्ट होता है वो हम परफॉर्म करते हैं। डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि वेबर टेस्ट हमारे पास क्या होता है। दिस इज़ दी वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट में हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो है ना एक टर्निंग फोक होता है, ठीक है। अब इस टर्निंग फोक को हम जो है वो किसी भी चीज़ के साथ इसको बजा कर हम क्या करेंगे, तो फोक क्या होगा, वो जो है वाइब्रेट करेगा। जब टर्निंग फोक वाइब्रेट करेगा तो हम जो है उसके मिड हेड पे जो है वो प्लेस करेंगे, तो देखेंगे कि उससे वाइब्रेशन फील हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। नॉर्मल साइड पे क्या होगा कि उसे फील होगी, एबनॉर्मल साइड पे उसे नहीं फील होगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि टर्निंग फोक को हम जो है उसे हेयर करवाएंगे, क्या वो वाइब्रेशन वो फील कर पा रहा है, सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा, ठीक है। इसी तरह से हम एयर के पीछे भी हम रखेंगे तो देखेंगे कि उसे वाइब्रेशन फील हो रही है या नहीं फील हो रही।
द नाइन्थ क्रेनियल नर्व इज़ ग्लोसोफरेंशियल नर्व। ओके, इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग को सप्लाई करता है, प्लस ये फेरिंग्स को और मिडल एयर को सप्लाई करता है। चेक किस तरह से करेंगे, इसकी एग्जामिनेशन इस तरह से होगी कि हम जो है वाटर में या तो सॉल्ट या फिर हम जो है वो शुगर, इन दोनों में से ना जो है वाटर के साथ मिक्स करके हम क्या करेंगे, उसे बोलेंगे इंटेक करे। जब वो वाटर इंटेक करेगा तो अगर तो उसने जो है वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया है सॉल्यूशन को, तो इट मीन्स द वेगस ग्लोसोफरेंशियल नर्व इज़ नॉर्मल। बट इफ़ इट द पर्सन इज़ नॉट आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन or incorrectly identify, so it means the glossopharyngeal nerve is abnormal, paralyzed, or we can say the impairment of glossopharyngeal nerve. Okay, next we have the vagus nerve. Vagus nerve is 10th cranial nerve. The function of vagus nerve is swallowing. Okay, swallowing अब हम चेक किस तरह से करेंगे, फोनेशन को हम चेक इस तरह से करेंगे कि हम उसे बोलेंगे कि बात करें। जब वो हमसे बात करेगा तो हम उसकी क्वालिटी ऑफ वॉइस चेक करेंगे, वॉइस की क्वालिटी चेक करेंगे। अगर तो उसकी वॉइस की क्वालिटी ठीक है तो इट मीन्स द वेगस नर्व इज़ नॉर्मल। बट इफ़ द क्वालिटी ऑफ वॉइस इज़ नॉट नॉर्मल, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी जो है ना हॉर्स लाइक वॉइस है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि उसका जो है ना, इसका मतलब है वोकल कॉर्ड जो है वो वीक है। तो इस डिज़ीज़ को हम कह रहे होते हैं डिस्फोनिया। ओके, अगर अब दूसरा हम सॉलोइंग एग्जामिनेशन किस तरह से करेंगे, दूसरा फंक्शन ये होता है इसका कि वेगस नर्व का कि सॉलोइंग में हेल्प करती है। सॉलोइंग को किस तरह से चेक करेंगे कि हम एग्जामिन करेंगे फॉर द डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास देंगे और उससे बोलेंगे पिए। अगर तो उसने सही से इनटेक कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि उसकी सॉलोइंग नॉर्मल है। अगर तो उसे डिफ़िकल्टी हुई सॉलोइंग में तो उसे हम कहते हैं डिस्फेजिया। ओके, इसका और फंक्शन क्या है, पैलेटल फेरिंग्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, हम पेशेंट को जो है वो किस तरह क्या करते हैं कि उसे बोलेंगे आ करे। जब वो आ करेगा तो हम क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे सॉफ्ट पैलेट को। ठीक है, इसके अलावा हम वल्वा देखेंगे। वल्वा क्या होता है, हमारे पास जो ताल्लुक़ के साथ हमारे पास जो जिसे हम कव्वा भी कह रहे होते हैं, वो जो है उसका फंक्शन, उसे हम वल्वा कहते हैं। उसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास जो है वो फूड को जो है वो ऊपर नोज़ की तरफ नहीं जाने देता। ठीक है, वो चेक करेंगे कि हमारे पास मिड लाइन में है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दी 11th एंड 12th क्रेनियल नर्व। 11th क्रेनियल नर्व को हम स्पाइनल एसेसरी नर्व कहते हैं, जो कि हमारे पास इसका मोटर फंक्शन है कि ये हमारे पास ट्रेपीजियस मसल और स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड यानी कि शोल्डर और नेक के मसल्स को जो है वो इनर्वेट कर रही होती है। ठीक है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास ट्रेपीजियस मसल और स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल को इनर्वेट कर रही होती है, इसकी मूवमेंट को देखती है। चेक किस तरह से करेंगे कि हम मसल का बल्क चेक करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे। ठीक है, शोल्डर्स को, बोथ शोल्डर्स को जो है वो श्रग करेंगे। किस तरह से कि जिस तरह से हम जो है वो शोल्डर एलिवेशन करते हैं ना, उसको बोलेंगे कि शोल्डर एलिवेट करें, और हम क्या करेंगे, उसे डाउनवर्ड रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड को किस तरह से चेक करेंगे कि हम उसकी मूवमेंट करवाएंगे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे और रेजिस्ट करेंगे, देखते हैं कि वो मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर तो वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये है उसे एट्रॉफी हो सकती है, मसल एट्रॉफी, फेसिकुलेशन या इप्सिलेटरल वीकनेस हो सकती है, ये इनएबिलिटी टू श्रग इप्सिलेटरल शोल्डर या शोल्डर ड्रॉप है, तो इसका मतलब ये है कि उसे लोअर मोटर न्यूरॉन की लेजन है। ठीक है, मसल की वीकनेस की वजह से। फिर हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन में हमारे पास क्या होगा, वीकनेस ऑफ इप्सिलेटरल स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड एंड कॉन्ट्रालेटरल ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दी हाइपोग्लोसल नर्व, दिस इज़ द लास्ट क्रेनियल नर्व। 12th क्रेनियल नर्व है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास टंग की मूवमेंट करवाता है। टंग की मूवमेंट हम किस तरह से एग्जामिन करेंगे, उसे बोलेंगे कि अपनी टंग जो है वो रोल करे। अगर तो उसने टंग रोल कर दी है और वो मूवमेंट कर रहा है सही से, तो इसका मतलब हाइपोग्लोसल नर्व इज़ एक्टिव, नॉर्मल। ओके, अगर तो वो सही से मूवमेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है,
तो क्या होगा कि इम्पेयर्ड हो सकती है मूवमेंट, डेविएशन, अगर तो नर्व डैमेज है, ठीक है, तो क्या होगा, इम्पेयर्ड हो सकती है मूवमेंट, डेविएशन हो सकती है टू द वीक साइड, अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन हो सकती है, यानी कि टंग डेविएट हो जाएगी जिस साइड पे लीजन हुई है, अवे फ्रॉम द साइड ऑफ कॉर्टिकल लीजन, ठीक है, जिस साइड पे लीजन हुई है उस साइड पे जो है, जिस साइड पे वीकनेस है बेसिकली, उस साइड पे जो है वो टंग जो है वो मूव कर जाएगी, ठीक है। लोकेशंस की हम बात करें कि क्रेनियल नर्व्स की लोकेशन कहाँ है, तो वो हमारे पास जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है वो अराइज होती है, इट अराइजेज फ्रॉम द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड सेरेब्रम, ठीक है। द थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व अराइजेज फ्रॉम द स्टेम फ्रॉम द मिड ब्रेन, स्टेम से अराइज होती है फ्रॉम द मिड ब्रेन। फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन क्रेनियल नर्व अराइजेज फ्रॉम द इन द पोन्स, ओके। Eighth cranial nerve arises in the inner ear and it goes to the bones. 9, 10 and 11 cranial nerve are attached to the medulla, ठीक है, medulla. Next we have the type. अच्छा, इन ये जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है, इसमें कुछ हमारे पास सेंसरी थी, कुछ मोटर थी, और कुछ जो है वो बोथ सेंसरी एंड मोटर इनोवेशन दे रही थी। अब याद किस तरह से रखना है कि 1 to 8 जो है वो हमारे पास जो है वो सेंसरी थी, 3, 4, 6, 11, 12 जो हमारे पास मोटर थी, और बोथ सेंसरी एंड मोटर इनोवेशन जो दे रही थी वो हमारे पास 5, 7, 9 एंड 10 थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्रेनियल नर्व्स, लोकेशन एंड दी टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।